बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोरिलेशन की प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड कुछ लोगों ने कांटेक्ट करके कहा कि स्टेप बाय स्टेप हमें कोरिलेशन कैलकुलेट करना सिखाएं। इसके अलावा एक्सेल के अंदर जो डायरेक्ट पेयर वाइज कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में हमें बताया जाए। तो इस वीडियो में मकसद ये है कि आपको स्टेप बाय स्टेप फार्मूला अप्लाई करना सिखाना है, और नंबर टू के डायरेक्ट कमांड जब हम अप्लाई करते हैं तो कोरिलेशन किस तरह से कैलकुलेट होता है। याद रखें, जब बहुत सारी मल्टीपल सीरीज हों तो उनके कोरिलेशन कोफिशिएंट पेयर वाइज आप ड्रैग करके भी, फार्मूला ड्रैग करके, कॉपी करके भी आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जो डाटा मैं यूज करने लगा हूं, मैं सबसे पहले उसका डाटा सोर्स बताऊंगा। investing.com पे आप जाएंगे, इसमें मार्केट्स और मार्केट्स में इंडाइसेस, और इंडाइसेस में ये वर्ल्ड इंडाइसेस जो है इसको आप क्लिक करेंगे। इसमें जो आप अगर जिस कैटेगरी में भी, यानी डिफरेंट कंट्रीज की कैटेगरीज में भी डाटा ऑर्गेनाइज किया गया है, और सिंगल कंट्री वाइड भी ये डाटा मौजूद है। फॉर एग्जांपल, इफ डेफिनेटली आई बिलोंग टू एशिया, तो इसको हम यहाँ कलेक्ट करके और इसको सर्च करके हम अपनी इस सर्च सीरीज को स्पेसिफिकली एशिया स्पेसिफिक कर सकते हैं। और फिर इसमें जिन कंट्रीज का भी डाटा आपने डाउनलोड करना हो वो आप कर सकते हैं। तो मैंने अपनी इस एनालिसिस के लिए जो डाटा फाइल जो मैंने बनाई है, जिसको मैं कंबाइंड भी कहता हूँ, ये मैंने निके की सीरीज है। पहले मैं आपको बता दूं कि डाटा होता किस तरह से है। ये डेट है, मैंने वीकली डाटा इसमें डाउनलोड किया है, क्योंकि इसके अंदर जब आप डाटा डाउनलोड करते हैं तो वीकली, डेली का ऑप्शन मौजूद होता है ड्रॉप डाउन एरो में। वो फिर एक अलग एक डिटेल में हम चले जाएंगे, टॉपिक से हट जाएंगे। तो वीकली डाटा मैंने डाउनलोड किया है, जो कि 5 सितंबर से बैकवर्ड 1 साल के लिए मैंने ये डाटा डाउनलोड किया है। तो इस तरह से ये कोई 51 ऑब्जर्वेशन बनती हैं। तो जो डाटा डाउनलोड होता है इस investing.com से, उसमें क्लोजिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस, हाई, लो, वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम के बाद परसेंट चेंज होती है, परसेंट चेंज इन प्राइस ये होती है। क्योंकि इसके ऊपर लिखा हुआ नहीं है, तो जो भी इस डाटा को यूज करना चाहे तो वो ये समझ ले कि ये परसेंट चेंज ऑफ क्लोजिंग प्राइस है। इस तरह से ये मैंने फिर ये शंघाई का और बाकी ये कराची स्टॉक एक्सचेंज, और ये मेरा कंबाइंड डाटा जो मैंने इन सब की क्लोजिंग प्राइस को इकट्ठा किया है। आप हैरान होंगे कि हमने 5 सितंबर मैंने अभी शो किया, तो यहाँ तो 5th ऑफ सितंबर का डाटा तो यहाँ पे है नहीं, यानी उस वीक का डाटा क्यों नहीं है? इसलिए कि ये तमाम कंट्रीज का, तमाम इंडाइसिस का ये डाटा इस लास्ट वीक का ये मौजूद नहीं था। तो मैंने डाटा को बैलेंस करने के लिए फर्स्ट वीक का डाटा डिलीट कर दिया। 2 कंट्रीज का सिर्फ मौजूद था, बाकी का नहीं था, तो हमने इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे इसको कंबाइन कर लिया। तो ये डाटा सीरीज हम अब यूज करने लगे हैं, और ये मैंने यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट की है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करना चाहें तो ये बहुत आसान है। इक्वल टू आप COUNT लिख के काउंट करके आप सिंपल इसकी फर्स्ट वैल्यू और इसकी लास्ट वैल्यू में करेंगे तो ये आपके पास काउंटिंग आ जाएगी। तो 51 ऑब्जर्वेशन है। तो बहरहाल ये तो हम करना नहीं चाह रहे, सिर्फ आपको दिखाना था कि अगर आप काउंट करना चाहे तो आप ये कर सकते हैं। अब आप आ जाएं कि फार्मूला हमारा क्या है और उस फार्मूले को हमने किस तरह से फॉलो करना है। तो ये हमारा फार्मूला है, हमने कोवेरियंस निकालना है एक्स वाई का, यानी ये सबसे पहले मीन निकालना पड़ेगा। ये एक्स बार जिसको हम कह रहे हैं, यानी एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स सीरीज, एवरेज वैल्यू ऑफ वाई सीरीज, इसको हम मीन वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल कहते हैं। फिर कोवेरियंस का ये फार्मूला है, यानी डिविएशन फ्रॉम मीन ऑफ एक्स, डिविएशन फ्रॉम मीन फ्रॉम वाई डिवाइडेड बाई एन, और इसको n-1 से भी करते हैं। बहरहाल वो एक अलग से डिबेट है अनबायस्ड बायस्ड की। तो ये सम ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई एन, यानी सीरीज का प्रोडक्ट और उसका सम, और फिर उसकी डायरेक्ट एवरेज भी आप लेंगे तो ये कोवेरियंस आएगा। इसी तरह वेरिएंस के लिए ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, और उसके बाद अल्टीमेटली ये फार्मूला हम अप्लाई करके, यानी कोरिलेशन कोफिशिएंट का फार्मूला विच इज द रेशो ऑफ द कोवेरियंस ऑफ द टू वेरिएबल्स एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द टू वेरिएबल्स। तो चलते हैं हम अब स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या क्या कैलकुलेट करना है, अब यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर दें, स्मॉल x which is the deviation from mean, और ये स्मॉल y which is the deviation from mean,
इसी तरह एक्स वाई इनका प्रोडक्ट, क्योंकि हमने सम ऑफ एक्स वाई फिर एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर, तो सबसे पहले हमने एवरेजेस कैलकुलेट करनी है। अगर आप सम करना चाह रहे हैं तो सम करने का आसान तरीका है कि आल्ट इक्वल टू आप प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर वाली सीरीज जो है सिलेक्ट हो जाती है और सम कैलकुलेट हो जाता है। ये शॉर्टकट है, ये एक फुटनोट नॉलेज के तौर पर मैंने आपको बताया है। अच्छा, अगर हम ये सम आप वाकई करना चाह रहे हैं तो ये इस तरह से हम इसको ये इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसने ये जो ब्लैंक इसके ऊपर सेल है ये भी कर दिया है, तो हम इसको दोबारा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आल्ट इक्वल आप साइन करें तो इसको एक सेल छोड़ दें तो ये आ जाएगा। इसके बाद इसका सिंपल आप फार्मूला ड्रैग कर सकते हैं तो ये सारी मीन वैल्यू आ जाएंगी जो भी आप कैलकुलेट करना चाहें। तो अभी यहाँ तक सीरीज मौजूद है तो हमने यहाँ तक किया है। इसके अलावा मीन आपने निकालना है इक्वल टू AVERAGE एवरेज ऑफ ये जो सीरीज है यहाँ से लेकर ऊपर तक, और इसको हम इस तरह से ये एवरेज ऑफ एक सीरीज जो कि हमारी ये स्टॉक मार्केट है कौन सी, ये निके है यानी जापान की एक मार्केट है। इसके अलावा इसको हम फिर बाद में ड्रैग भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम इसी फार्मूले को जब ड्रैग करते हैं तो ये एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल द अबव सीरीज यहाँ पे ये आ जाता है। इसके बाद का जो स्टेप है वो हमारा है डिविएशन फ्रॉम मीन, तो इसको हम इक्वल टू साइन करते हैं। हमारी एक्स जो है वो ये है माइनस इसकी एवरेज वैल्यू, ये इसकी एवरेज वैल्यू है मीन, और इसको हमने डॉलर साइन दोनों तरफ लगा के इसको फिक्स करना है इस सेल की वैल्यू को, तो लिहाजा हम इसको फिक्स करने के लिए F4 प्रेस करते हैं। तो F4 प्रेस किया तो ये लॉक हो जाएगा, तो ये डिविएशन फ्रॉम मीन। इसी तरह डिविएशन फ्रॉम मीन ऑफ वाई, तो ये वाई की वैल्यू और फिर इसका मीन जो है वो हमारे पास ये मौजूद है मीन, और इसको हम लॉक करते हैं। लॉक के लिए हम मेरा ख्याल है कि फार्मूला हमने यहाँ मैंने माइनस साइन नहीं लगाया तो लिहाजा इसको दोबारा कर लेते हैं। इक्वल टू ये वाई माइनस इसकी ये मीन वैल्यू यहाँ पे, इस मीन वैल्यू को हमने फिक्स किया जैसे मैंने पहले बताया। अब F4 आप प्रेस करेंगे और इसको ये फिक्स करेंगे। उसके बाद x इंटू वाई है जो कि इक्वल टू दिस वैल्यू, ये सात वैल्यू मल्टीप्लाई बाई ये डिविएशन फ्रॉम मीन ऑफ y, ये कर लिया। उसके बाद एक्स स्क्वायर है इक्वल टू ये हमारा स्मॉल x है, इसको हम रेज टू पावर 2 करेंगे। इसी तरह ये y का स्क्वायर है इक्वल टू ये हमारी स्मॉल वैल्यू y है और इसका स्क्वायर रेज टू पावर 2, ये हमने किया। इसको अब सिंपल ड्रैग करने वाली बात है। इसको हमने ये सीरीज को ड्रैग किया तो ये पूरी सीरीज का डिविएशन फ्रॉम मीन आ गया, ये पूरी सीरीज का मल्टीपल निकल आएगा, ये पूरी सीरीज का ईच का स्क्वायर निकलेगा, और यहाँ पे इसी तरह ईच वन का ये स्क्वायर निकल आएगा। तो ये हमारे पास सम ऑफ एक्स वाई, यहाँ हम नीचे निकालेंगे बल्कि हम एवरेज निकालेंगे। तो जरा एक यहाँ पे एक स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टी भी है वो भी अप्लाई हो जाएगी। मैं मीन या एवरेज की के फार्मूले को कॉपी कर रहा हूँ। आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज शेयर करनी है। आप देखें कि ये जो है ये जीरो है, ये जीरो है, ये एक प्रॉपर्टी है, ये एक प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल आप देखिए ये प्रॉपर्टी क्या है, अगर आप इसके ऊपर जाएं तो ये स्मॉल वाई है यानी डिविएशन फ्रॉम मीन ऑफ वाई, और ये डिविएशन फ्रॉम मीन ऑफ वाई। तो प्रॉपर्टी ये है कि सम ऑफ द डिविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। ये देखें यहाँ पे ये जीरो, तो ये प्रॉपर्टी भी बाय द वे यहाँ पे चेक हो गई। अब हमने क्योंकि कोरिलेशन निकालना है तो ये कोरिलेशन हम निकाल रहे हैं जापानीज सीरीज और चाइनीज सीरीज का। तो यहाँ पे मैं इक्वल टू करके तो ये मेरा कोवेरियंस है, इसको मैं एक करूँगा तो ये मैंने ये वैल्यू ली, इसको फिर मैंने डिवाइड किया। डिवाइड किससे किया हमने, क्योंकि वो वेरिएंस निकाला हुआ है तो इसका स्क्वायर रूट जो है वो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, इसलिए ये मैंने इन दो का मल्टीप्लाई बाई ये जो वेरिएंस है और इसको मैंने ये ब्रैकेट क्लोज, और ये हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट निकल आया बिटवीन द जापानीज सीरीज एंड द चाइनीज सीरीज। इसको वेरीफाई करने के लिए हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे। डायरेक्ट फार्मूला का तरीका क्या है, इक्वल टू CORREL कोरिलेशन का एब्रीवेशन
और ये हमारे पास जो सीरीज हैं वो यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉमा लगा के 7 वाली सीरीज आप सिलेक्ट करते हैं और इसको जब हम एंटर करते हैं तो ये कोरिलेशन कोफिशिएंट ये हमने डायरेक्ट फार्मूला से और ये स्टेप बाय स्टेप तो दोनों एक ही होने चाहिए। अब इसी तरह जैसे मैंने जापान चाइना की स्टॉक का कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाला है, इसी तरह चाइना पाकिस्तान का, पाकिस्तान इंडिया का, इंडिया का। अब इसको हम कॉपी भी कर सकते हैं। अब इस फार्मूले को कॉपी करेंगे तो ये इट विल टेल यू द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन जापानीज एंड चाइनीज सीरीज, चाइना और पाकिस्तान, पाकिस्तान इंडिया, इंडिया बांग्लादेश। तो इस तरह से ये एक प्रीवियस स्टॉक को छोड़ते हुए आगे बढ़ता है। तो दिस इज हाउ टू कैलकुलेट डायरेक्टली अप्लाइंग द फार्मूला ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। और ये जो ऊपर मैंने दिखाया है ये स्टेप बाय स्टेप है। आई होप इट इज हेल्पफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।